Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। आज के अपडेट की शुरुआत करेंगे यूएस एयरफोर्स से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, यूएस एयरफोर्स एक तरफ जहां अपने 6th Gen फाइटर्स पे काम कर रही है, तो वहीं अब उसने अपने पुराने F-16 फाल्कन्स को रिप्लेस करने का जो मन है वो बना लिया है। इसके लिए बाकायदा यूएस एयरफोर्स ने एक नॉन स्टेल्थ फाइटर पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और तमाम एविएशन एक्सपर्ट्स ने मिल करके साथ में एक नए जेट का प्रस्ताव सामने रखा है, जिसको F-36 किंग स्नेक के नाम से जाना जाएगा। किंग स्नेक में कोई खास स्टेल्थ फीचर तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इसमें F-22 रैप्टर का F-119 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे मार्क 2 की स्पीड प्रदान करेगा। वहीं इसकी अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, खासकर एवियोनिक्स और रेडार्स, ये F-35 लाइटनिंग 2 से बोरो किए जाएंगे। यानी कि ये एक डेडिकेटेड स्टेल्थ फाइटर तो नहीं होगा, लेकिन ये आज के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से कहीं ज़्यादा एडवांस हो सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रशिया के Su-57 फैलन्स से जो उनकी टॉप लाइन R-37M लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, उसको फायर किया गया था। लेकिन इसी बीच रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वीडियो सामने रखा है, जहां पर यह क्लियर हो चुका है कि रशिया के Su-35 फाइटर्स भी R-37M को लेकर के ऑपरेट कर रहे हैं। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि सुखोई 35 में R-37M को इंस्टॉल किया गया है या इंटीग्रेट किया गया है, और दावा किया जाता है एक इंटरव्यू में पायलट के द्वारा कि उन्होंने इसी मिसाइल से एक यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट को मार भी गिराया है। आपको बता दें कि इस समय रशिया के जो Su-35 SM फाइटर्स हैं, वो R-77-1 और R-37M को ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि इनको इस्तेमाल किया गया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है और दावा किया जाता है कि अभी हाल ही में Su-57 फैलन ने भी इसी मिसाइल की सहायता से एक यूक्रेनियन Su-27 को मार गिराया था। हालांकि इस पे अभी कई सारे जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि कितनी संख्या में जो जहाज़ हैं इनको लेकर के ऑपरेट कर रहे हैं और कौन कौन से नए हथियार हैं जो यूक्रेन के खिलाफ रशिया इस्तेमाल कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इसरो से है। दोस्तों, इसरो जो कि एक के बाद एक लगातार अपने कदम जो है वो अंतरिक्ष में बढ़ा रहा है, लेकिन इसी बीच इसरो के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ सर ने कहा है कि हम इस समय एक विशेष रॉकेट पर काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया के स्पेस स्टेशन के लिए होगा, और इसके लिए बाकायदा हमने इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को भी ढूंढना शुरू कर दिया है, जो कि इस डेवलपमेंट में हमारी सहायता करें। आपको हम बताना चाहेंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है कि वर्ष 2035 तक भारत का खुद का जो स्पेस स्टेशन है उसको इस्टेब्लिश करना है, और इस क्षेत्र में इसरो काम भी कर रहे हैं और उनको इस समय इंडस्ट्रियल पार्टनर की ज़रूरत है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम में उनकी मदद कर सके। और हाल ही में हमने देखा कि इसरो के पास वो पोटेंशियल है कि इसरो अब इस प्रकार के जो टास्क हैं उनको ईजिली कंप्लीट कर सकने में सक्षम है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के इंजन को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन के भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। लेकिन ये 100% TOT वैसी नहीं होगी जो कि AL-31F इंजन के साथ भारत को मिली थी। दरअसल INS-6 जो इंजन है, इसका कंप्रेशर, कंबसन चैम्बर मॉड्यूल, गियर बॉक्स और बाकी चीज़ें जो हैं, जो कि हॉट सेक्शन का एक हिस्सा हैं, उनके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा आएंगे, जबकि HAL के द्वारा TOT के माध्यम से जो कंप्रेसर डिस्क हैं, कंप्रेसर स्पूल है, हब्स हैं, सील्स है और ऑटर बर्नर सेक्शन है, वो भारत में बनाए जाएंगे। वहीं अधिकतर पार्ट जो इंजन के होंगे वो सेमी असेंबल्ड किट के तौर पर HAL को मिलेंगे और बाद में इनकी पूरी असेंबली HAL के द्वारा की जाएगी। मेंटेनेंस और रिपेयर्स का काम भी HAL को ही संभालना पड़ेगा। वहीं आने वाले समय में जनरल इलेक्ट्रिक ये दावा करती है कि HAL जिस प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स को चाहेंगी वो करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इससे हट के एमका प्रोजेक्ट के लिए जो 130 किलोन्यूटन का इंजन है, उसके लिए सैफ्रॉन और रॉल्स रॉयस में से ही किसी को विजेता चुना जा सकता है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय भी कर लिया जाएगा। अपनी अगली अपडेट में बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया के सेनेटर इगोर मोरोजोव ने पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ लगाई है। दरअसल रशिया के जो सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान इस समय यूक्रेन में जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता को दे करके यूक्रेन की मदद कर रहा है। इन शॉर्ट, उन्होंने साधारण शब्दों में ये कहा है कि पाकिस्तान इस समय यूक्रेन को न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रदान कर रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में कर सकता है।
ये पहली बार नहीं था जब रशिया ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई हो। इसके पहले भी पाकिस्तान के द्वारा सप्लाई किए कुछ हथियार पकड़े गए थे, जिनमें खासकर आर्टिलरी सेल्स थी जो कि पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई थी और यूक्रेन को सप्लाई की जा रही थी। और अब रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इन सारी हरकतों के बाद रशिया और पाकिस्तान के जो आपसी संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान अब दोहरी मार खाने वाला है। अगर पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प नहीं करेगा तो अमेरिका उसको लतियाएगा, और अगर पाकिस्तान करेगा तो रशिया से उसको लताड़ ज़रूर मिलेगी। हमारी अगली और अंतिम अपडेट अमेरिका के B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को लेकर के आ रही है। यूएस एयरफोर्स ने अपने 6 की संख्या में B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर्स को इस समय ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय कर दिया है। ये बॉम्बर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं और ये कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को करने में सक्षम है। इस समय अमेरिका अपनी बड़ी संख्या में जो बॉम्बर्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय कर रहा है, जिनमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि बात करें अगर हम B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की, तो ये अभी तक गुआम में तैनात थे और ऑस्ट्रेलिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो इनकी पूरी तरीके से मदद भी कर रही है। यूएस इस समय चीन को काउंटर करने के लिए अपने जो एसेट्स हैं उनको चीन के नज़दीक डिप्लॉय कर रहा है ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि अमेरिका जापान से अपने पुराने F-15C को हटा करके वहां पर F-15EX और F-22 रैप्टर्स को डिप्लॉय करने के बारे में विचार कर रहा है और बहुत जल्दी ये कदम अमेरिका के द्वारा उठाए भी जाएंगे। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।